झारखंड के चुनावी रण में भी दिग्गजों ने नामांकन किया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष लाल मरांडी ने धनवार विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन किया, तो जामताड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सीता सोरेन ने भी नामजदगी का पर्चा भर दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रचार अभियान में विरोधियों को पीछे छोड़ा। सीएम हेमंत सोरेन और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इनके पास गरीबों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को समृद्ध करने का ना योजना है, ना इनके पास कोई पैसा है। इनके पास अगर पैसा है तो अपने व्यापारी मित्रों का कर्जा माफ करने के लिए अरबों रुपया है। यहाँ बैठे आम जनता, यहाँ बैठे महिलाएं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लाखों का बिजली का बिल माफ हुआ है कि नहीं हुआ? बिजली का माफ हुआ है? और 200 यूनिट की बिजली का हम लोगों ने आपको फ्री कर दिया है। अब आने वाला समय में एक भी बिजली का बिल हमारे गांव देहात में किसी को नहीं मिलेगा। ये बीजेपी के लोग, बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। इनके चक्कर में पड़ने वाला नहीं है लोग। ये लोग केवल ठगने का काम करता है, बड़ा बड़ा भाषण देगा लेकिन काम कुछ नहीं करेगा। अद्भुत है, बीजेपी जहां सत्ता में नहीं आती, ऑपोजिशन के लोग अगर सरकार बनाते हैं, लोकतंत्र में जनता मालिक जिस चुने हुए सरकार को बनाती है, ये भाजपा के लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उस जनता की सरकार को खत्म करने का प्रयास लगातार झारखंड में किया गया। महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा गरमा रही है। झारखंड सरकार पर घुसपैठ का इल्जाम लगा रही है, लेकिन हेमंत सोरेन की पार्टी पूछ रही है कि अगर सच में झारखंड में घुसपैठ हुआ है तो कसूरवार कौन है? क्या केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं है? इरफान अंसारी जी ने सीता सोरेन जी का खिलाफ जो अभद्र शब्द का व्यवहार किया है, वो हमारे पार्टी उनका घोर निंदा करते हैं। जहाँ तक हेमंत विश्व शर्मा जी की बात है, मैं उनको बड़ा हल्का नेता के रूप में लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो चाइनीज आइटम है। जैसे चाइनीज आइटम नहीं होता है, लिखो फेंको वाला पेन आता है, वो एक बार लिखने के बाद जो खत्म होता है तो फेंके देना पड़ता है, तो लिखो फेंको पेन है वो। उनकी बात में कोई दम नहीं है, उनको सिर्फ लाया गया है नैरेटिव सेट करने के लिए। लेकिन हम लोग उनकी आदि भाषा समझ ही नहीं पाते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। इसके बाद भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आदिवासियों की संख्या घट जाए, आदिवासी मर जाए, आदिवासी तुरहित हो जाए, इसके लिए न कांग्रेस को मतलब है, न झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतलब है। और संथाल परगना एक ऐसे भयावह स्थिति में है कि जो ग्रेटर बांग्लादेश बनने की स्थिति है, वो संथाल परगना से उसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी ने काम किया और इतने विरोधों के बावजूद जिस तरह से वो खड़े रहे और अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का काम किया, उससे जनता का पूरा विश्वास उन पर है और पहले की तुलना में और ज्यादा वोटों से हम लोग सब जीतेंगे और इस बार हमारी फिर से सरकार बनेगी।